बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। कश्मीर आज के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। जहाँ से भी ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप तक जम्मू कश्मीर की असल ख़बर और सही खबर इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँ। और सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज मौसम ने करवट ली और मौसमी तब्दीली के बाइस आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ख़बरें यही हैं कि बर्फ़बारी और बारिशों के नतीजे में आम लोग जो हैं या आम जिंदगी जो है वो पटरी से नीचे रही। जी हाँ, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में लगभग 32,000 करोड़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर आज इब्तिदा किया। और उनके हमरा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब थे। उनके हमरा सबसे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए जो जम्मू का टेक्निकल एयरपोर्ट है वहाँ पर डीजी पुलिस आर स्वैन, उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी उनके हमरा थे। उन्होंने आज सुबह नरेंद्र मोदी जी को वहां से रिसीव किया और सीधे उनके हमरा वो पहुंचे एमए स्टेडियम जम्मू, जहां पर उन्होंने लगभग हजारों की तादाद में लोगों का एक जमे गफीर जमा था। और वहां पे नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तकरीर भी की और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया, जिसमें संगलदान बारामुल्ला की जो इलेक्ट्रिक रेल है उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर आज इनॉग्रेशन हुआ। तो आपको बता दें कि इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने वहां पर जम्मू में लगभग 1700 से जायद जो नौजवान हैं उनको ऑफर लेटर्स दी सरकारी नौकरियों की, जिनमें जम्मू कश्मीर की एक सब इंस्पेक्टर साइमा थी और जम्मू के जूनियर इंजीनियर जो हाल ही में सरकारी मुलाजमत हासिल कर चुके हैं उनको भी वहां पे ऑफर लेटर्स दी गई। बहरहाल ये जम्मू की सबसे बड़ी खबर थी। और नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान आज कहा कि ये जो 370 था ये जम्मू कश्मीर में एक दीवार की तरह था, यानी तामीराती कामों को रोकने के हवाले से ये एक दीवार की तरह काम कर रहा था। ये नरेंद्र मोदी का कहना था। तो आपको बता दें कि उसके अलावा जो एलजी मनोज सिन्हा हैं उन्होंने कहा कि अब लोग सेलिब्रेट करते हैं स्कूल के कैलेंडर्स को और यूनिवर्सिटी के कैलेंडर्स को, बजाय इसके कि हड़तालों का कैलेंडर इससे पहले सेलिब्रेट किया जाता था। ये नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा डिप्टी गवर्नर जो एलजी मनोज सिन्हा है उनका कहना था। सबसे पहले आपको मैं लिए चलता हूं मजीद तफसीलात जानने के लिए। राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, तफसीलन हमें आगाह करें जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से। देखिए, आज हर जगह जो है शायद बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा जम्मू का दौरा हुआ उसको लेकर लोगों के अंदर काफी जो है वो जोश और खरोश देखा गया। हालांकि मौसम खराब था, लेकिन मैं खास बात करूंगा राजौरी और पुंछ उड़ी का, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक डिमांड थी जो पिछले 70 साल से गालबन ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको एसटी स्टेटस का एक नाम था, जो कि खासकर पहाड़ी किले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उससे पहले जब राजौरी में अमित शाह का दौरा था वहां पर भी लाखों की तादाद में लोगों ने जो है उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि लोगों की एक गरीना मांग थी। और यही कबीला जो है आज राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी जो है गालबन 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो यहाँ से जम्मू की तरफ रवाना हुआ थी। हालांकि मौसम खराब था, औरतें भी थी इसमें, बच्चे भी थे इसमें और नौजवान भी थे और जो नए सियासी लीडर जो बीजेपी में शामिल हुए वो भी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जम्मू कश्मीर की जो बड़ी खबर यही रही कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो जम्मू हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मौसम में जिस तरीके से अपने मिजाज बदले और हमने देखा कि जिस तरीके से पीडीडी जो डेली वेजर्स हैं, ये कैजुअल लेबर हैं, वो इस बारिश में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इनसे किस बात पे रुस्वा है
वो बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। और ये देखिए कि इस वक्त की एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताऊं, कश्मीर के अंदर भी अभी थोड़ी देर पहले एक खबर वायरल हुई जिसमें बताया गया कि एक पीड़ित मुलाजिम जो है वो दौरान ड्यूटी जो है वो जख्मी हुआ है। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो गुज़िश्ता कई माह से जो है वो इस तरीके के हालात इन टेलीविजन पे होते हैं, लेकिन इनको परमानेंट करने की कोई बात नहीं की जा रही। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आज जम्मू पहुंचे तो उन्होंने पुंछ के एक बुजुर्ग से भी बात की, उन्होंने कठुआ की एक बहन से भी बात की। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज जो है वो एक तार जोड़ने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। हालांकि जम्मू में थे, लेकिन 300 किलोमीटर दूर जम्मू पुंछ से है और वहां तक भी जो है वो रसाई करने की कोशिश की। लेकिन हर हेडक्वार्टर पे, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर है, पाक हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सरकारी दफातर जितने भी है, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो लाइव प्रोग्राम भी चलाया गया। जी राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राहिल, एक और खबर गश्त कर रही है कि फिरन के बाइस एक मुलाजिम को डीएफओ ने सस्पेंड कर दिया है। इस खबर की थोड़ी सी तफसील बताएं, ये मामला क्या है, माजरा क्या है? जी बिल्कुल, ये अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से देखें बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज सर्दी का मौसम है और कश्मीर के अंदर जो है अपना रिवायती जो अपना लिबास है फिरन, जिसको कश्मीर की शान भी माना जाता है, कश्मीर ही नहीं बल्कि राजौरी पीर पंचाल की भी शान माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक फॉरेस्ट गार्ड जो दौरान ड्यूटी पहने हुए था, क्योंकि आज बारिश थी, बर्फ भी थी, और इस शख्स का ये जो मुलाजिम है इसका नाम बशीर अहमद है। और कहीं ना कहीं जब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वहां पर दौरा करते हैं तो वहां पर इसको उस फिल्म में देखते हैं तो बताया जाता है कि उसको वहां पर सस्पेंड किया जाता है। जब सस्पेंशन ऑर्डर आता है, देखिए कंट्रोवर्सी तब पैदा होगी, सस्पेंड करने पे कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि ऑर्डर में लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा जाता है कि एक फॉरेस्ट का जो मुलाजिम है वो शेफर्ड दिखाई देता है। देखिए ये तहरीरी तौर पर लिखना बिल्कुल गलत है, और इसके बाद जो है वो उस मुलाजिम का नाम भी लिखा गया और ये लिखा गया ऑर्डर में, तहरीरी तौर पर लिखा गया कि वो कपड़ों से शेफर्ड लग रहा था, यानी भेड़ बकरियां चराने वाला लग रहा था। और इसके बाद जो है वो सियासी लोगों ने भी इसमें जो है बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है, तारिगामी ने इस पे रिएक्ट किया है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को कड़े अल्फाज में ये लिखा कि ठीक है अगर उसका ये कसूर था कि वर्दी में नहीं, लेकिन ये इस तरीके का लफ्ज, इस तरीके के अल्फाज जो है वो सरकारी ऑर्डर में जारी करना और लिख के जारी करना कि वो एक शेफर्ड था, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही इस ऑर्डर को चेंज किया गया और उसमें जो शेफर्ड वर्ड था उसको हटाया गया है। लेकिन इंक्वायरी अभी भी जारी है कि उस इंसान ने जो है, उस मुलाजिम जो है वो फेरन क्यों पहना हुआ था, और कहीं ना कहीं ये उसका जो डीएफओ है उसका ये कहना था कि डिसिप्लिन फोर्स है हमारी फॉरेस्ट फोर्स, और उसमें जो है एक यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म है उसकी, और इस तरीके से ये नहीं पहना जा सकता है। और कहीं ना कहीं लफ्जों की जो बात है वो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त रही। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की बड़ी खबर जहां पर फिरन पहने हुए एक सरकारी मुलाजिम को सस्पेंड कर दिया गया, अभी भी वो अंडर सस्पेंशन ही है। जी चलिए राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद है इरफान और जीएम भट्ट, हमारे नुमाइंदे दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो जीएम, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जीएम सूरत हाल बताएं, श्रीनगर और बडगाम की चंद खबरों से हमें आगाह कराएं। जी सर, मैं आपको बता दूंगा कि जिस तरह से कल सुबह से ही वादी में बर्फबारी और बारिशों के सिलसिले जो है वो जारी थे, और आज सुबह से ही अगर मैं बताऊं बडगाम के साथ साथ श्रीनगर जिले में भी बर्फबारी देखने को मिली। ताहम इस बर्फबारी की वजह से लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चाहे मैं बडगाम की बात करूं या श्रीनगर की बात करूं तो बहुत ज्यादा फिसलन थी और छोटी गाड़ियां जो थी वो जो सड़कों पे फिसलन कर रही थी। इस वजह से लोगों को जो है बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना जीएम ट्रैफिक निजाम के बाद अगर हम थोड़ा सा बिजली निजाम और जो जरूरी अशिया या अशिया खुर्दनी के साथ साथ जो अहम सहूलियात लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, क्या सूरत हाल है बिजली और बाकी जो सहूलियात? जी सर, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज बर्फबारी हुई है और उसके बाद पूरे बडगाम की मैं बात करूँ तो पूरे बडगाम जिले में बिजली गायब हुई थी सुबह से ही। और मेन टाउन अगर मैं बडगाम की बात करूँ तो बडगाम टाउन में भी दिन में कई बार बिजली आई, कभी गई, मगर आखिरकार जो है बिजली अभी तक अच्छे से रेस्टोर नहीं की गई है। बीरवा इलाके की मैं बात करूंगा जहाँ पे एक मुलाजिम था, अभी कुछ टाइम पहले एक खबर आई हमारे पास, वो लाइन रेस्टोर करते करते
پہ زخمی ہوا ہے اور یہ بھی ایک خبر ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر میں بتاؤں گا کہ جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو جو ہے فیسلٹیز دینی چاہیے ان ایام میں، ان حالات میں، تو لوگوں کو وہ فیسلٹیز نہیں پہنچ رہی ہے. بڑگام کے کئی ایک علاقوں سے، خان صاحب کی بات کروں گا، سارسری کی بات کروں یا کھاگ بیروا ایریزال کی بات کروں، تو وہاں پہ ابھی بھی سڑکوں سے جو ہے برف نہیں ہٹائی گئی ہے. لوگ ہمیں فون بالکل کالز بھی کر رہے تھے. بجلی کے حوالے سے جی ہم لکھتے ہیں لوگ، چونکہ سگرا بلال لکھتے ہیں نو الیکٹرسٹی ان خان صاحب بڑگام، یہ سگرا بلال لکھتے ہیں. اور بالکل سر، بالکل، ہاں بالکل. اس وقت مین ٹاؤن اگر میں بڑگام کی بھی بات کروں تو مین ٹاؤن بڑگام میں بھی اس وقت جو ہے بجلی جو ہے وہ نہیں ہے. تو خان صاحب کی بات کریں گے، تار شریف کی بات کریں گے، دور دراز علاقوں کی بات کریں گے جو آلریڈی اس مشکلات میں ان مشکلاتوں کا سامنا کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی مگر جس طرح سے آج دودھ پتھری میں 2 یا 2.5 فٹ کی برف ہوئی ہے، خان صاحب میں 8 سے 10 انچ برف، یا اس کے اوپر جو ایریا ہے ریارکا وہاں پہ 14 یا 15 انچ کی برف ہوئی ہے. تو وہاں پہ لائن ڈیمیج ہو چکی ہوگی اور بجلی جو ہے ابھی تک ریسٹور نہیں ہوئی ہے. یہاں سے ہم بتائیں گے سڑکوں پہ برف نہیں ہٹائے گی تو وہاں پہ بجلی کا نظام جو ہے اس وقت خستہ ہی ہوگا سر. چلیے جی ہم بہت شکریہ آپ کا. عرفان آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا. عرفان، کپوارہ کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں. عرفان، کیا صورتحال ہے کپوارہ میں، اور اگر ہم بارہ مولہ کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو عرفان آگاہی دے ہمارے ویورز کو. جی بالکل. پہلے میں جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم امپورٹنٹ جو کچھ آج رہا پورے نارتھ کشمیر میں، پہلے ہم تین خبروں کو لے لیں گے. تو پہلے اگر ہم موسم کی بات کریں گے، جو بڑے علاقے ہیں یہاں پر کپوارہ کی اگر ہم بات کریں گے تو جس میں بڑی نمل ہے، کیرن وغیرہ ہے، وہاں پر ابھی بھی سڑکیں جو ہے وہ بلاک پڑی ہوئی ہے. باقی جگہوں پر کام جو ہے شروع کیا گیا ہے. آلموسٹ سارے جو سڑکیں ہیں، سارے جو انر لنکس ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے. مین مشینری ابھی بھی جاری ہے. لگ بھگ رات کے بج چکے ہیں 9. ابھی بھی مشینیں جو ہیں وہ سڑکوں سے برف اٹھانے کا کام کر رہی ہیں اور مختلف علاقوں سے اس وقت یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ الیکٹرسٹی جو پاور سپلائی 2 دنوں سے کٹ ہوئی تھی اس کو بھی فی الحال بحال کیا گیا ہے. دوسری خبر کی اگر ہم رخ کریں تو آج ایک بڑا اپڈیٹ سامنے آیا سی آر پی ایف کے حوالے سے. سی آر پی ایف کا ایک ایس آئی رینک کا موہن لال جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کو آج اچانک سے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی ہے اور کپوارہ میں ایس ڈی ایچ سوگام ہاسپٹل میں اس کو بھرتی کرایا گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. دوسری خبر جو راہل نے اوپننگ میں ہی بتایا اور آپ نے بھی شاید وہ ذکر کیا تھا، جو فارسٹ گارڈ جس کو سسپینڈ کیا گیا تھا، جو آرڈر جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، وہ بھی آج سرخیوں میں رہا. جس حوالے سے اس غلط ریمارکس جو ہے آرڈر میں، سرکاری آرڈر میں مینشن کیے گئے تھے، اس حوالے سے آلریڈی جو ہے جانکاری دی گئی ہے. فی الحال آج ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے بھی تمام علاقوں کا آج دورہ کیا اور تمام علاقوں میں جو سنو کلیئرنس چل رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے آج تمام علاقوں کا دورہ کر کے کاموں کا جائزہ لیا اور تمام جو میکینیکل ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے آر اینڈ بی ہو، چاہے باقی ڈپارٹمنٹس ہو، جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو آج یہ کلیئر کٹ آرڈرز دیے گئے کہ تمام سڑکوں سے جلد از جلد جو ہے وہ برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے اور جلد از جلد یہ ختم ہونا چاہیے. ایک اور اپڈیٹ جو اس وقت ہمیں مل رہی ہے جو ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے ہے. ونٹر ویکیشنز بڑھانے کا کام، جو ونٹر ویکیشنز بڑھانے کی بات جو پچھلے کئی گھنٹوں سے چل رہی تھی، اس کو ابھی ایک اپڈیٹ جو نکل کر سامنے آ گئی. اس حوالے سے ونٹر ویکیشن جو ہے وہ ان کو ختم کیا گیا ہے. فی الحال جو ٹیچرز ہیں ان کو اب سکول جوائن کرنا ہے. فی الحال جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں یہ صرف سکولز کے لیے نہیں ہے بلکہ باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کلیئر کٹ آرڈرز جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ اب وہ کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کرے. جی تو ٹیچرز کے لیے بھی یہی خبر ہے؟ بالکل، ٹیچرز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اب وہ جلد از جلد جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹس، خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو جو ونٹر ویکیشنز بڑھانے کی بات چل رہی تھی اس کو فی الحال خارج کیا گیا ہے اور ابھی جو ہمارے پاس اپڈیٹ مل رہا ہے انیشل رپورٹس کے مطابق تو تمام ٹیچرز کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سکولز کو واپس جوائن کر لے. چلیے بہت شکریہ عرفان جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ.